तकरीबन 8 से 9 हलाकतें हैं। अभी तक मलबा जो है यहाँ पे मौजूद है। अचानक ऐसा धमाका हुआ कि सारी दुनिया हिल गई, हम भी हिल गए, हम कुर्सी से गिर गए। अब ये जो कुछ नुकसान हुआ है स्कूल का, ये करोड़ों रुपए में है। 37 अफराद हो गए जो यहाँ से अस्पताल पहुँचाए और फिर वो 2 उसमें से दौरान इलाज हलाक हुए और 3 डेड बॉडीज़ यहाँ से रिकवर हुई। एम ए जिना रोड पर अलामना प्लाजा की बैक साइड पर होने वाले धमाके में कई अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 30 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जाते हैं। ये पटाखों की दुकान कब से कायम थी, इस दुकान में कितना माल था, इसके अलावा दीगर दुकानों में कितना नुकसान हुआ है, आइए जानते हैं। वाक़ई के वक्त तो हम यहीं पे मौजूद थे और बहुत ही ख़तरनाक किस्म का धमाका हुआ है, जो है औसान ख़ता होने वाला जो है वो मामला था और हर तरफ अफरा तफरी फैली है। यहाँ से पूरा एक बड़ा कोई आग का शोला निकला है, ऊपर से जो है वो पटाखे बारूद सब उड़ के आया है और लोग बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ पे तकरीबन हलाकतों का जो कहा जा रहा है तकरीबन 8 से 9 हलाकतें हैं। अभी तक मलबा जो है यहाँ पे मौजूद है। बिल्डिंग काफ़ी तौर पर तबाह हो चुकी है, पूरे फ्लोर्स नीचे आ गए हैं। यहाँ पे हमारे शफकत सर्जिकल आपको दिखा सकते हो अगर तो कैमरामैन, तो इसके ओनर जो हैं वो वहाँ पे ऑफिस में मौजूद थे, उसकी बिल्कुल दीवार के साथ जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है तो वो भी बेचारे जो है वो मुर्दा हालत में पाए गए और उनकी बॉडी भी तकरीबन जो है वो सही हालत में नहीं मिली। तो ये बड़ा डेंजरस हुआ है और हम बैठे थे अंदर अपनी प्लाजा में, अपनी ऑफिस में, तो अचानक ऐसा धमाका हुआ कि सारी दुनिया हिल गई, हम भी हिल गए, हम कुर्सी से गिर गए। उसके बाद जो है हमें कोई होश नहीं था और हमें नौकरों ने बाहर निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। उसके बाद देखा तो करबला वाला वाक़या था, इससे बढ़कर क्या बताएं। अभी कितने बंदे मरे हैं अभी कोई अंदाज़ा नहीं है। तकरीबन 8 डेड बॉडियाँ तो निकाली है, सुबह 3 जो है डेड बॉडियाँ निकाली हैं। अभी और देखते हैं कि क्या निकलती है क्या नहीं है। ये तो 4 आना जला है, अभी 12 आना और मजीद पड़ा है। अच्छा, ये गोदाम कब से कायम है? ये तकरीबन इसको 14-15 साल हो गए, बस उसकी अपनी मोनोपोली है। और इससे पहले कभी ऐसा यहाँ पे वाक़या? 2 मरतबा छोटे बैक साइड पे हुआ है, जिसमें भी नुकसान हुआ लोगों का। हाँ, रात तक जो है वो 34 जो है अस्पताल में मौजूद थे जो इंजर्ड थे, उसमें से 2 क्रिटिकल थे और लेटली क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था तो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हमें 3 डेड बॉडीज़ मिली हैं यहाँ से डेबरी से और 2 जो हॉस्पिटल में क्रिटिकल थे वो भी कोलैप्स कर गए। तो अब तक टोटल डेथ्स जो हैं वो 5 की हैं और बाकी फर्दर इसकी जो है वो ज़रिया सरकार में जो है वो हमने FIR रजिस्टर कर दी है और उसमें जो है वो जो इनके मालिकान हैं जो इसके शॉप के उसके ऊपर नॉमिनेटेड FIR जो इनके मालिक हैं वो तो हनीफ है, वो ज़ेर हिरासत है पुलिस के नॉमिनेटेड FIR में और उनके भाई भी उनके साथ जो है पार्टनरशिप में काम करते थे, लेकिन वो उसकी कोई इतलात नहीं थी, ना वो मौके पे मौजूद था। तो पुलिस उसके खिलाफ जो है वो रेड्स कर रही है और जल्द अज जल्द को गिरफ्तार करेगी। अच्छा है वो ये जो है काफ़ी पुरानी शॉप है और जो है यहाँ पर इनका जो है बिज़नेस था और इस पर जो है फर्दर तहकीकात की जा रही हैं कि ये जो है कब से इनके पास लाइसेंस था और जो है इनकी कैसे रिन्यूअल हुआ करती है, तो उस पर भी तहकीकात चल रही है। कल जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ था और इसके मकसद जो बारूद है इतना पावरफुल था कि इसके पिलर्स वगैरह भी दूर जाके गिरे, यहाँ तक के सामने जो बिल्डिंग है उसको भी काफ़ी यानी कि उसके शीशे वगैरह भी टूटे, तकरीबन 30 से ऊपर लोग ज़ख्मी हो गए। उसी टाइम एक बंदा एक्सपायर हो गया था, बाद हमने मज़ीद एक बॉडी जो है वो निकाली असद नामी बंदे की। उसके बाद रात में हमारा एक असूल है, एक SOP है, जब हम अपना ऑपरेशन क्लोज़ करने जाते हैं तो तमाम लोगों से एक अनाउंसमेंट के ज़रिए मालूम करते हैं कि कोई किसी का लॉयकिन तो नहीं है। तो हम एक साहब आए, उन्होंने कहा मेरा भाई है, उन्होंने जब निशानदेही की तो फिर हमने यहाँ जो कंटोनमेंट बोर्ड के शहरियार थे फोकर पर्सन, उनसे रब्ता हुआ मुख्तार कार के ज़रिए। तो शहरियार साहब से कहा कि भाई यहाँ से ये चीज़ों को ब्रेक करें ताकि हम इन बॉडीज़ को रिकवर करें। अल्हम्दुलिल्लाह 6:40 पे रात को वो 2 बॉडियाँ जो है हमारे अपना जो है KMC का अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू उन्होंने रिकवर की और अभी बताया जा रहा है कि एक आदमी है, लेकिन वो
कच्ची पक्की रिपोर्ट है, कोई ऐसी तस्दीक शुदा नहीं है, लेकिन तब भी हम अपनी SOP के मुताबिक तमाम चीज़ें इसको कोशिश करेंगे कि इस जो बिल्डिंग है इसको तमाम डेब्रिस को रिमूव करके तमाम चीज़ों को अपने आप को भी मुतमईन करें और मकसद यहाँ पर जो मुतासिर हुए उन्हें भी मुतमईन करें। धमाके के नतीजे में साथ में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। यहाँ कितने बच्चे पढ़ते थे और इमारत को कितना नुकसान पहुंचा है, आइए देखते हैं। तो मुझे बताइएगा, स्कूल में जो है वो ये गर्ल्स स्कूल है, बॉयज़ स्कूल है? गर्ल्स स्कूल है ये, पहली से लेके 10वीं तक का। और कितने तलबा का, कितनी तलबा? 400-500 तलबा है। और ये इस इमारत को कितना नुकसान पहुंचा है? इमारत को बहुत ही नुकसान पहुंचा है। पत्थर सारे बाहर आए, खिड़कियां टूट गई हैं, लोकर टूट गए हैं, लोग सरिया लेने के लिए, चोरी करने के लिए आ रहे हैं, उन लोगों को, अगवानियों को भगा रहे हैं। पूरा स्कूल का सूरत हाल आप लोगों के सामने है। और अब जो है ये स्कूल को ऑन होने में कितने दिन लगेंगे? तकरीबन हफ्ता भर तो लगेगा इसको सब कुछ को समेटने में। तकरीबन वर्क डिपार्टमेंट के बंदे आए हैं, कल से काम स्टार्ट हो जाएगा। मैडम बताइएगा, स्कूल में जो है वो कितने तलबा और तालबात थे, या सिर्फ गर्ल्स था, बॉयज़ था? नहीं, हमारे पास दोनों ही हैं। प्री प्राइमरी जो प्राइमरी क्लासेस है ना, उसमें हमारे पास बॉयज़ हैं, और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में हमारे पास गर्ल्स हैं, और प्राइमरी में भी गर्ल्स हैं। तो क्वांटिटी हमारे पास दोनों स्ट्रेंथ मिला के ना 1000 के करीब होती है। अब स्कूल को कितना नुकसान पहुंचा है? स्कूल को फाइनेंशियली जो है ना वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये शुक्र है अल्लाह पाक का कि जानी कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्यून जो चौकीदार है उसकी फ़ैमिली यहाँ पर मतलब रहती है रिहाइश के तौर पर। ये भी शुक्र है कि उसकी फ़ैमिली में भी किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली तौर पे अगर देखा जाए तो पूरा स्कूल ही डैमेज हुआ हुआ है। वो तो आप खुद भी देख रहे हैं। और जो प्यून है हमारा, जो चौकीदार है, उसका घर तो पूरा फुल डैमेज हो चुका है। जब बताया जाता है कि पहले की जो मैडम थी उन्होंने इसके खिलाफ कंप्लेन भी बहुत दफ़ा करवाई है, बहुत दफ़ा, लेकिन कुछ इंतज़ामिया हमारी ऐसी है कि छोड़ देती है। कभी एक्टिव होते हैं, कभी नहीं होते हैं, लेकिन उसका देखें ना आप खमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है। मेरा नाम फवाद दाऊद है, मैं एजुकेशन वर्क्स सिंध का ठेकेदार हूँ। ये यहाँ पर हमारा काम चल रहा था, और ये जो हुआ है धमाका, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ था, हल्की नौइयत का हुआ था। उस वक्त की मैडम ने बेचारी ने चीख के बोल के कि भाई स्कूल के पढ़ते हैं। हमने मैडम को कहा कि भाई, हमने बोला कि यह हमारी इतनी लेबर काम करती है, अल्लाह ना करे ये दोबारा हुआ, हमारी लेबर को कुछ हुआ, हमारा क्या हाल होगा, ठीक है ना। और यहाँ बच्चों का अल्लाह ना करे कुछ हुआ तो क्या होगा। मगर कुछ अरसे बाद खामोशी। अब ये इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ। अब ये जो कुछ नुकसान हुआ है स्कूल का, ये करोड़ों रुपए में है, ये लाखों में नहीं है। अब ये करोड़ों रुपया अब हमारा वर्क्स डिपार्टमेंट ये बनवाएगा, कम से कम साल तो लगेगा इसको। इतना काम, दीवारें बनानी, ये बिल्डिंगें तोड़नी, ये छत, इस छत पे ऐसा मारे जैसे मिसाइल, जो सुराख हुए हुए जैसे कोई मिसाइल मारे। ये फोटो कॉपी रिपेयरिंग वगैरह की दुकान थी, प्रिंटर वगैरह की ना, तो वो जली है। ग्राउंड फ्लोर पे शॉप नंबर 34 थी, उसमें तकरीबन 15-20 के करीब मशीनें थी और एक मेरी बाइक थी। वो सब कुछ जल गया, पूरा सब कुछ जल गया, और भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह काफ़ी सामान था, वो सब बर्बाद हो गया, बिल्कुल राख हो गया। तो अब क्या करेंगे? अब रोड पे आ गए, अब क्या करेंगे, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पहले भी ये, इससे पहले भी 1 साल पहले यहाँ धमाका हुआ था यहाँ पीछे पार्किंग के अंदर, तो उसमें 10-12 गाड़ियाँ जली थी। तब भी हमने बिल्डर को कहा था कि भाई ये जगह से ये आतिशबाजी का सामान हटा ले, ये ख़तरनाक है। तो उस टाइम पर कोई जाने नुकसान नहीं होता, इस दफ़ा तो जाने नुकसान भी ठीक ठाक हुआ है। अब तक तकरीबन पता नहीं 5 या 6 बॉडी हम रिकवर कर चुके हैं, और मज़ीद अंदर हैं अभी मलबे के अंदर, वो कितनी है कुछ पता नहीं है। शायद बताइएगा कि अब तक कितने ज़ख्मी और कितनी बॉडीज़ जो है वो आप लोगों ने मुंतकिल की? टोटल जो है वो 27 ज़ख्मी थे, मतलब 32 ज़ख्मी थे। 27 इसमें से वो थे जो जिनको अस्पताल शिफ्ट करवाया, जिना और सिविल। 5 इसमें एक्सपायरी हुई हैं, 2 हुई, एक हुई है सिविल में और एक हुई है जिना में दौरान इलाज। 3 डेड बॉडीज़ जो है यहाँ से रिकवर हुई हैं। एक की तलाश कर रहे हैं। बुरसा कह रहे हैं कि हमारा एक बंदा जो है वो मिसिंग है, वो यहाँ काम करता था, उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। टोटल ये 37 अफराद हो गए जो यहाँ से अस्पताल पहुँचाए, और फिर वो 2 उसमें से दौरान इलाज हलाक हुए, और 3 डेड बॉडीज़ यहाँ से रिकवर हुई। 27 ज़ख्मी यहाँ से हमने ऑन दी स्पॉट यहाँ से रेस्क्यू किए और जिनको सिविल जिना अस्पताल मुंतकिल किया। अब तक रेस्क्यू का काम जारी है, और फायर ब्रिगेड भी यहीं मौजूद है, और ये एक्सीवेटर वगैरह भी अपना जो है वो मलबा वगैरह हटाने का काम कर रहे हैं। जैसे अगर कोई बॉडी मिलती है
तो इंशाल्लाह उसको भी जिना या सिविल मुंतकिल किया जाएगा। क्या तमाम ज़ख्मी जो है वो इमारत से ही थे या MA जिना रोड पे जो है कोई हादसे में कोई रिक्शा ड्राइवर या कोई बाइक या कोई XYZ कोई भी ज़ख्मी हुआ? धमाके की शिद्दत इतनी शदीद थी कि रोड पे चलने वाला बाइक सवार, रिक्शा सवार, कार सवार तमाम लोग मुतासर हुए। ये जो इमारत का मलबा है, बिल्डिंग का पिलर है, ये अपना ताज कॉम्प्लेक्स के पास जाके गिरा है। वहाँ पर बाइक सवार कुछ जो वहाँ रोड पे खड़े हुए लोग मौजूद थे, कुछ किसी की शॉप से, कोई रिक्शा सवार है, कोई बाइक सवार है, तमाम लोग ज़ख्मी हुए हैं और अंदर से जो रेस्क्यू किए हैं वो उनकी तादाद 18 है। अल आमना टावर्स के दुकानदार, फायर ब्रिगेड अफसर और स्कूल प्रिंसिपल्स का कहना है कि पहले भी धमाके के वाक़यात हुए हैं, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जिसकी कंप्लेंट्स दर्ज कराई जा चुकी हैं और इस पर कार्रवाई ना होना सवालिया निशान है। पुलिस का कहना है कि वाक़े का मुकदमा प्रेडी थाने में दर्ज है। हनीफ फाइव वर्कर्स के जो मालिक हैं हनीफ, वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है और पुलिस हिरासत में है, जबकि अयूब फ़रार है। वाक़े में 5 अफराद जाबाक और 30 के करीब ज़ख्मी बताए जाते हैं। असफर अब्बासी, हमारी web.com, कराची।